ग्रीटिंग टू ऑल मेटिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी डिवाइन मास्कुलिन के बारे में कि वो पर्सन आपसे रन क्यों कर जाता है। ठीक है, मतलब उसी टाइम जब वो पर्सन आपसे रन कर जाता है ना, आपको लगता है, मतलब जो फेमिनिन है ना, आपको लगता है कि वो विदाउट एनी रीज़न आपसे रन कर गया है, बट उनके पीछे बहुत सारे रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे रन कर जाते हैं। ठीक है, बट क्योंकि आपको उनके बारे में पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रही है, और उनको पता नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रही है, जिसकी वजह से आप उनके साथ हर वक्त बात करना चाहते हो, और आपको पता नहीं होता है कि वो पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहा है। मतलब वो ऑनलाइन में होता है और जैसे ही आप उनको मैसेज करते हो तो वो आपको रिप्लाई नहीं करता है, या फिर 1 घंटे के बाद, आधा घंटा के बाद वो आपको रिप्लाई करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो यहीं पे आपकी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और हम दोनों अभी बात भी कर रहे हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था ना, मतलब हम दोनों जिन चीज़ों की वजह से लड़ रहे थे, मैं उन सारी चीज़ों को मेरी जो मास्कुलिन है ना, उनसे भी पूछा है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट ऐसे इनडायरेक्टली हम जब बातें करते हैं ना, तो कभी कभी मैं उसे पूछ लेती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया था मेरे साथ। मतलब मुझे तो पता था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट तुम विदाउट एनी रीज़न मुझसे क्यों रन कर गए थे। ठीक है, तो उसने मुझे इसका आंसर भी दिया था कि मैं जो हूँ ना, देखिए, मैं जिस तरह की एनर्जी में थी उसी टाइम आप लोग भी ऐसी एनर्जी में ज़रूर होंगे। जो न्यूली अवेकेंड है ना, आप लोग इसी एनर्जी में ज़रूर होंगे। ठीक है, तो देखिए, हम जो फेमिनिन से है ना, हम पूरी तरह इमोशनल होते हैं, और मैं इसके ऊपर कल एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, एक एनर्जी अपडेट के थ्रू भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आपका जो पर्सन है वो आपसे विदाउट एनी रीज़न क्यों रन कर जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि विदाउट एनी रीज़न, बट इसके पीछे रीज़न होता है। उन सारे रीज़न को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे सेशन लिया है, बहुत सारे मास्कुलिन के साथ बात की हूँ, उनके साथ बात करके ही यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और मेरा जो मास्कुलिन है वो भी मुझे उसका रीज़न बताया है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे क्यों रन कर गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, तो देखिए गाइस, सबसे पहला जो रीज़न होता है ना, आप और आपकी जो मास्कुलिन है, जो फेमिनिन और मास्कुलिन, आप दोनों एक ही एनर्जी से क्रिएट हुए हैं, बट आपके अंदर जो एनर्जी है ना, वो और आपकी जो काउंटर सोल है, जिनके अंदर वही सेम एनर्जी है, आप दोनों अपोजिट एनर्जी हो। ठीक है, आप दोनों मिरर सोल हो। ठीक है, आप अगर दिन हो वो रात है, वो अगर सन है आप मून हो। ठीक है, वो अगर हर्ट है आप कूल हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस जर्नी को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो ना, तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए ही जब स्टार्टिंग में आप दोनों बातें करते हैं ना, आप दोनों की जब बबल अप फेज स्टार्ट होता है, उसी टाइम आप दोनों का जो अट्रैक्शन है ना, ये इसलिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप दोनों को पता नहीं होता है कि उनके अंदर किस तरह की एनर्जी है, और उनको पता नहीं होता है कि आपके अंदर किस तरह की एनर्जी है। ठीक है, मतलब आप अपनी अंदर की जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, आप दोनों की जो एनर्जी होता है ना, ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता है। इसलिए ही आप दोनों जब पहली बार मिलते हो ना, आप दोनों को बहुत, मतलब एक ज़बरदस्त सोल अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, इसलिए ही आप दोनों स्टार्टिंग में बहुत सारे बातें कर लेते हो। आप दोनों की एनर्जी जब धीरे धीरे एक्सचेंज होता है ना, उसी टाइम आप दोनों की डिस्टर्टेड एनर्जी सरफेस में आता है, जिसकी वजह से आप जो है फेमिनिन जो है ना, आप अपनी जो मास्कुलिन है उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन हर वक्त आपसे बातें करे, आपको उनका सारा टाइम दे। मतलब आपको जिस भी टाइमिंग में आपका जो पर्सन है उनकी ज़रूरत होती है ना, वो उसी टाइम आपके साथ बातें करे, वो आपके साथ प्रेजेंट रहे। ठीक है, बट जैसे ही ये सारी चीज़ें नहीं होती है, आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो जीरो हो जाता है, वो पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता है, तो वहीं से आप दोनों का लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप उनको मिरर करते हो, वो आपको ट्रिगर करते हैं, वहीं से आप दोनों लड़ते हो। और आप जो है ना, फेमिनिन जो है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो। ठीक है,
आप रिजोनेट कर पा रहे होंगे। जो न्यूली अवेकेंड है ना, जो रिसेंटली इस जर्नी में मतलब वो जो बबल अप फेज़ है ना, उसको अगर आप क्रॉस करके यहाँ आए हैं, रिसेंटली आप रनर चेसर की फेज़ में, मिररिंग ट्रिगरिंग की फेज़ को गो थ्रू करके यहाँ आए हैं ना, आप लोग अच्छे से याद भी कर पा रहे होंगे कि आपने किस तरीके से उस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा किए थे, कौन सी रीज़न की वजह से आप दोनों का जो लड़ाई झगड़ा है ना ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपकी अंदर की एक्सपेक्टेशन की वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो रीज़न है ना, फेमिनिन जो है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो आपको जो कुछ भी कोई भी पर्सन इस 3D में अगर कोई पर्सन आपको कुछ बोल देता है, या फिर आपके घर वाले कोई आपको बहुत बुरा भला बोल देते हैं, आपकी सपोज आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में आपको कोई डिस कर दिया या फिर कोई आपको बुली कर रहा है, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, और उसी टाइम आप आपकी पर्सन को याद करते हो कि काश वो पर्सन आपके साथ होता तो आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होता। ठीक है, मतलब आप हर वक्त उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। ठीक है, तो आप मतलब उस पर्सन को आपके साथ जो कुछ भी होता है ना, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बुरा बोल देता है, तो आप अपनी पर्सन को याद करके रोने लगते हो और आप वेट करके बैठते हो कि कब वो पर्सन आपको कॉल करेगा और आपके अंदर की ये जो पेन है ना, इसको कब आप उस पर्सन के साथ शेयर करोगे। ठीक है, तो उसी टाइम अगर वो उसी दिन जिस दिन आपको इतने सारे पेन मिलता है ना, उसी दिन अगर वो पर्सन उनकी तरफ से आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं करता है, तो आपकी गुस्सा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी जो पेन है ना, आपके अंदर की जो भी इमोशन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और सपोज आज आपको कोई बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहा है, या फिर आपके घर में आपको कोई आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है और आप आपकी पर्सन को मिस कर रहे हो। ठीक है, बट उसी दिन उनकी तरफ से आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया, तो आपका गुस्सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2-4 दिन के बाद वो पर्सन आपको मैसेज कर रहा है या फिर कॉल कर रहा है, तो आपका जो गुस्सा है ना, आपके अंदर की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर आपकी जो इमोशन है ना, ये भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप उनको गुस्से में कुछ रिप्लाई करते हो, या फिर वो अगर कॉल करते हैं तो आप उनकी कॉल को इग्नोर करते हो, उनकी कॉल को काट देते हो और कॉल बैक नहीं करते हो, या फिर आप अगर बातें करते हो ना, तो उस पर्सन के ऊपर आप खामखा चिल्लाते हो। ठीक है, यही सारी बातें जो है ना, ये एक मास्कुलिन ही मेरे साथ शेयर किया था, एंड मेरा जो मास्कुलिन है वो तो इतनी मतलब अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था, बट मुझे पता था कि मेरी जो गलती है, मैं मेरी गलती को मान लिया था कि मेरी अंदर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम मुझे कार्मिक ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रही थी, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे थे। स्पेशली आप लोगों को पता होगा कि आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको हर बार ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, बचपन से ही उनका लाइफ पूरी तरह अलग होता है, तो आपसे सारे लोग जलते हैं। ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी होता है जिस एनर्जी को जो 3D लोग हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मुझे तो मेरी घर वालों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता था। ठीक है, मतलब मैं जो कुछ भी करती थी, मुझे लगता था कि ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरे लिए सही है। ठीक है, बट बाकी लोगों को लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ये गलत है। ठीक है, तो मेरी अंदर की जो इंट्यूशन है ना, मुझे अंदर से जो भी गाइडेंस मिलती है, उसी टाइम तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, बट मुझे अंदर से जो भी फील होता है ना, मैं उसी को ही फॉलो करती थी। ठीक है, बट मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। ठीक है, तो वो जो बोलते हैं ना, ये मत करो, मैं उसी चीज़ को ही करती हूँ। ठीक है, इसलिए ही मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो लोग मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन मुझे मिलता था। ठीक है, तो उसी चीज़ की वजह से, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था, मैं जो भी करती थी ना, मैं मेरी करियर में भी मैं कुछ अलग से करना चाहती थी, बट मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। बट मेरा मन जहाँ पे नहीं था ना, मैं उसी चीज़ में पढ़ाई की और वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से मैं किसकी बात को नहीं मानती हूँ। ठीक है, एंड इसी मेरी अंदर की ये जो हैबिट है ना, इसी चीज़ की वजह से ही मेरे घर वाले, स्पेशली मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, बट मेरे जो पापा है ना, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो
इसी चीज़ की वजह से ही मैं चाहती थी कि मुझे कोई सपोर्ट करे, स्पेशली मेरा जो मास्कुलिन है ना, मैं चाहती थी कि वो पर्सन अगर मुझे सपोर्ट करे ना तो मैं जल्दी से अपनी गोल को अचीव कर लूँगी, ठीक है। तो मैं हर वक्त उस पर्सन के साथ मेरी जो गोल है या फिर मैं आगे क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, उन सारी चीज़ों के ऊपर उसके साथ डिस्कशन करना चाहती थी। बट वो बातें नहीं करता था, या फिर वो देखिए उसने तो बताया कि उसी टाइम वो अपनी करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। उसी टाइम मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो पर्सन मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था। मतलब स्टार्टिंग में जब हम दोनों बातें कर रहे थे, जब हम दोनों का बबल लव फेज चल रहा था, उसी टाइम हम 24/7 पूरी तरह फ़ोन में बातें करते थे, मतलब मैसेज में 24/7 बातें कर रहे थे। बट ऐसा क्या हो गया, मतलब जब मुझे पेन मिलता था, जब मुझे कोई ट्रिगर मिलता था, या फिर जब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उसी टाइम वो पर्सन पूरी तरह गायब हो जाता था, ठीक है। तो देखिए उसी टाइम हम उतना मैच्योर भी नहीं होते हैं, और हम सभी जो मास्कुलिन है ना, सबके अंदर ये एक होता है, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपके पास हर वक्त रहे। मतलब आपको जब भी पेन फील होता है ना, उसी टाइम अगर वो पर्सन आपसे बात करे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट बातें करना, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी होता है ना, एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपकी अंदर की जो पेन है ना, जब आप उनके साथ शेयर कर देते हो, या फिर आप उस टॉपिक पर बात ना करके भी उनके साथ थोड़ी देर बात कर लेते हो, तो भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। आप बैलेंस हो जाते हो और वो पर्सन इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए ही जब आप पेन में होते हो ना, या फिर आप ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी में होते हो और उसी टाइम वो पर्सन आपसे बातें करे ना, तो आपको तो अच्छा लगता है, बट वो पर्सन आपसे बात करके पूरी तरह मतलब उसको इरिटेट फील होता है, और वो पर्सन 2-4 दिन के लिए या फिर 8-10 दिन आपसे ऐसे बातें नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, उसको वो लेके चला गया, और उसको पता नहीं है कि उसको मतलब आपके साथ बात करके सडनली उसके साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। बट अभी अभी मुझे ये सारी बातें पता चल रही है। जब मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मेरा जो मास्कुलिन है ना, वो मेरे साथ शेयर नहीं किया, बट मुझे एनर्जेटिकली सारी चीज़ों का, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से बोल रही हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, और आपकी जो पर्सन है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि वो विदाउट एनी रीज़न आपसे रन कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं भी आपने उन्हें ऐसा कुछ बोल दिया है, या फिर बहुत सारे जो फेमिनिन्स है ना, आप क्या करते हो, जैसे ही वो पर्सन आपसे अच्छे से बातें करता है ना, तो आप उस पर्सन को पूरी तरह मतलब ऐसा समझने लगते हो कि वो पर्सन सिर्फ आपका ही है, और वो किसी और से कभी भी बात नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो अगर किसी और पर्सन के साथ, मतलब किसी और लड़की के साथ बातें करता है ना एज अ फ्रेंड, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो आपकी ये जो बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर की वजह से ही आपका पर्सन आपसे रन कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको घुटन सा महसूस होता है, ठीक है। डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो फ्री सोल होते हैं, तो उनको अगर आप ऐसे कंट्रोल करके रखोगे कि वो सिर्फ आपसे ही बातें करे, बाकी जो भी उनका फ्रेंड्स है, जो भी गर्ल वाली फ्रेंड्स है ना, उनके साथ भी बात ना करे, तो इसी चीज़ की वजह से ही वो पर्सन आपसे रन कर जाते हैं, ठीक है। मेरा जो मास्कुलिन है ना, वो भी इसी चीज़ की वजह से ही मेरे साथ बात नहीं कर रहा था। मुझे मिन माइंडेड बोल के चला गया, मतलब मुझे बोला कि तुम सच में इतना घटिया कैसे सोच सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ उसने बोल दिया था, बट बहुत कुछ मैंने हील भी कर दिया है। तो वो जो पुराने बातें हैं ना, वो सारे बातें मैं भूल भी गई हूँ, बहुत सारे 90%, 70-80% बातें मैं भूल गई हूँ, ठीक है। एंड और एक जो रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे रन कर जाते हैं, आप क्या करते हो कि आप दोनों मतलब 1 साल बात करते हो या फिर 2 साल बात करते हो, आप बहुत छोटे होते हो उसी टाइम। कुछ लोग तो ऐसे मतलब 22+, 23+ होते हैं, उसी टाइम आप उनसे शादी करने के लिए उनसे पूछते हो कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, ठीक है। तो देखिए उसी टाइम जब आप बिलो 25 होते हो ना, उसी टाइम आप उतने मैच्योर नहीं होते हो कि आप दोनों शादी करो, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं उनका एज अगर बिलो 25 है,
तो वो कभी भी आपको शादी वाली कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप अगर उनसे 1 साल बात करके उनसे शादी करने के लिए सोच रहे हो ना, उनसे शादी के लिए पूछ रहे हो कि वो आपसे शादी करे, तो इसी चीज़ की वजह से ही वो आपसे रन कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो डिवाइन मास्कुलिन जब तक उनकी करियर में पूरी तरह सेटल नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपको शादी वाली कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, अगर वो पर्सन आपसे सच में प्यार करता है तो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे 3D में तो ऐसा होता है कि 1-2 महीने डेट करने के बाद वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, बट ये जो जर्नी है ये 3D बेस्ड नहीं है। तो शादी का जो कमिटमेंट है ना, ये आपकी चक्रा से रिलेटेड है। ठीक है, कमिटमेंट जो है ये आपकी चक्रा से रिलेटेड है। ये जो पूरी जर्नी है ना, ये आपकी चक्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियोस में भी बताई थी, जो लोग देखे होंगे आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कमिटमेंट को अगर आप चाहते हो ना, सबसे पहले आप अपनी 7 चक्रा को हील करिए। ठीक है, कमिटमेंट जो है इसको अगर आप चाहते हैं तो आप हार्ट सेंटर को, हार्ट चक्रा जो है उसको हील करने के साथ साथ आपकी जो थ्रोट है उसको हील करिए। और आपकी पूरी 7 चक्रा हील होने के बाद आपका जो पर्सन है उनकी भी 7 चक्रा पूरी तरह हील होना ज़रूरी है। उनकी जो हार्ट एंड उनकी जो थ्रोट है, ये दोनों चक्रा एक्टिवेट होके बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो पर्सन आपको शादी वाली कमिटमेंट दे सकता है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे खाली ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो जर्नी है ना, ये ऐसी वैसी जर्नी नहीं है। ठीक है, ये आपकी सोल की जर्नी है। आपकी सोल जब तक पूरी तरह प्योर फॉर्म में नहीं आएगी ना, शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, कमिटमेंट भी वो पर्सन आपको नहीं देगा, क्योंकि 99% जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जब तक उनका चक्रास पूरी तरह एक्टिवेट होकर बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक आप कमिटमेंट को बिल्कुल भी उनसे एक्सेप्ट ना करें, नहीं तो वो पर्सन आपसे रन कर जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ की वजह से ही आपका पर्सन आपसे रन कर जाता है। आप खुद रिजोनेट करके देखिए कि आपका जो पर्सन है ना, आपने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे 1 महीना या फिर 2 महीने या फिर 1 साल तक बात नहीं किया। मे बी आपने उनसे शादी के लिए फोर्स किया होगा, या फिर आप विदाउट एनी रीज़न उनसे लड़ाई झगड़ा किया होगा, या फिर आपके साथ कोई कुछ बुरा बोल दिया आपको, और आप खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, आप पेन में रहे, और जैसे ही वो पर्सन आपसे बात किया तो आप अपनी भड़ास उस पर निकाल दिए। ठीक है, ऐसा कुछ किए होंगे, इसलिए ही वो पर्सन आपसे रन कर जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि विदाउट एनी रीज़न वो रन कर गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके पीछे ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिस रीज़न को आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने गलती किया है और ख़ुद की गलती हमें नहीं दिखता है। ठीक है, एंड और एक जो रीज़न है ना जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे रन कर जाते हैं, वो है आपकी ईगो। और ईगो की वजह से आप क्या बोलते हो कि सपोज आपको आपकी पर्सन की बहुत ज़रूरत है और उसी टाइम वो पर्सन आपसे बात नहीं करता है, और जैसे ही आपका मूड थोड़ा चेंज हो जाता है और उसके बाद वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है, तो आप उनसे बोलते हो कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं ब्रेकअप करती हूँ। तो आप जब ब्रेकअप की बात करते हो ना, तो उस पर्सन के माइंड में ब्रेकअप चलता है। ठीक है, वो सोचता है कि मे बी आप उनको छोड़ के चले जाओगे। मतलब देखिए, पास्ट में मास्कुलिन जो होते हैं ना, मास्कुलिन की लाइफ में उनकी पास्ट में बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंस हो चुका होता है इस लव को लेके। ठीक है, तो आप अगर उनकी फेमिनिन होके उनके साथ भी ऐसा बोलोगे कि वो अगर आपसे बात नहीं करेंगे, इतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगे, तो आप उनसे ब्रेकअप कर दोगे या फिर आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे, तो वो पर्सन ऐसे साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो आपसे रन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप गुस्से में आके या फिर आपकी पेन की वजह से उनसे ऐसे बोल देते हो, बट वो पर्सन उस चीज़ को, आपकी बातों को सीरियसली ले जाता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मे भी आप उनको छोड़ के चले जाओगे, तो बेटर होगा कि वो अभी से आपसे डिस्टेंस को मेंटेन करे, ताकि उनको उतना ज़्यादा पेन फील ना हो, क्योंकि मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, आपको मे भी पता नहीं है, क्योंकि फेमिनिन जो है ना, आप कभी कभी इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो कि आप बस अपने बारे में सोचते हो। ठीक है, आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ क्या हुआ है उनके पास्ट में, आप उनके बारे में कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते कि उनके साथ क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे मास्कुलिन जो होते हैं ना,
वो तो ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो फिर से उन सारे जो भी पेन उनको मिला है ना, वो सारे पेन को वो याद करें। ठीक है, इसलिए ही वो हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। क्योंकि देखिए, जो पर्सन कोई चीज़ को इग्नोर करता है ना, आप समझ जाएगा कि उसी चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, इसलिए वो पर्सन उस चीज़ को बार बार इग्नोर कर रहा है। ठीक है, आप अगर उनसे उनकी पास्ट वाली रिलेशनशिप के बारे में पूछोगे ना, जो भी ब्रेकअप है ना, उनके बारे में अगर पूछोगे ना, तो आप देखोगे वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, या फिर कुछ दिन के लिए वो आपसे बात भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मास्कुलिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। ठीक है, आपसे मिलने से पहले वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, बट जैसे ही उनको धोखा मिलता है ना, आपसे मिलने से पहले उनको धोखा मिलता है, तो वो उनकी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो ना, तो वो पर्सन इतने सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका होता है ना, वो फिर से ट्रस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, बट क्योंकि आप उनका ट्विन हो और आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों की सोल के अंदर जो एनर्जी है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ गया और आप भी अट्रैक्ट होके उनसे बात कर रहे हैं। बट वो सोच समझ कर बातें करता है। ठीक है, वो सडनली आपसे कुछ ऐसे बातें नहीं बोलेगा जिसकी वजह से आपको पेन फील हो, या फिर सडनली वो आपको मतलब प्यार में होके वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे देगा, या फिर वो आपसे ऐसा नहीं बोलेगा कि वो आपसे शादी करने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी जो पूरी जर्नी है ना, उसको पूरी तरह एनालाइज करना पड़ेगा, और तभी जाके आप समझ पाओगे, खुद समझ पाओगे कि आपका जो मास्कुलिन है वो आपसे क्यों रन कर जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर न्यूली अवेकेंड है, आपकी चक्रास अगर पूरी तरह एक्टिवेट नहीं है, आप अगर हाईली अवेकेंड नहीं हो ना, तो आप ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, जो भी न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, आप कभी भी अपनी पर्सन से कमिटमेंट को एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, वो जब तक उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं देता है ना, तब तक आप उनको फोर्स ना करें कि आपका फ्यूचर उनके साथ क्या है। ठीक है, आप घुमा फिरा के ऐसे बात ना करें। ठीक है, वो पर्सन आपसे प्यार करता है तो वो ज़रूर आपके साथ कोई फ्यूचर को प्लान किया है। ठीक है, या फिर करेगा। सबसे पहले उनको थोड़ा सा मतलब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए टाइम दीजिए। उनको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको इस जर्नी का रियलाइजेशन हुआ, मतलब जब आपको इस जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्या आपको भी पता था कि वो पर्सन आपका ट्विन है, या फिर आप दोनों कभी भी एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, वो पर्सन आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है? ऐसा तो नहीं है ना, आपको नहीं लग रहा था, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, बट जैसे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, तो आप भी इस जर्नी में ठहरना सीख गए। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद रियलाइज़ करेगा कि वो भी आपसे बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ना ही वो किसी और के साथ खुश रह पाएंगे, तो वो ज़रूर कमिटमेंट आपको देगा। ठीक है, चक्रास उनका एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड और जो एक रीज़न है ना जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे रन कर जाते हैं, वो है आपकी मॉडर्न स्टाइल। मतलब बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना, आप क्या करते हो, मतलब इस 3D को पूरी तरह फॉलो करते हो। ठीक है, आप मतलब इतना ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हो। जैसे कि एक मास्कुलिन अगर आपसे शादी करेगा ना, तो आपको थोड़ा डिसेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे फेमिनिन जो है ना, आप तो मतलब डेटिंग तो आप कितने सारे लोगों से कर लेते हो, बहुत सारे मतलब आप जो ऐसे होते हैं ना लड़के जो फाड़ू लड़के हैं, आप उनके साथ डेट पे चले जाते हो। बहुत सारे मैं 3D के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जब तक आप अपनी ट्विन से नहीं मिलते हो ना, तो आप देखोगे जो बंदा बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, या फिर जो अच्छे से बातें कर लेता है, जो अच्छे से आपके साथ फ्लर्ट करता है, तो आप उनके साथ मतलब बहुत सारी लड़कियाँ उस तरह की पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। बट जब शादी की बात आती है ना, तो आप एक ऐसा पर्सन को ढूंढते हो जो डिसेंट हो, जो बहुत मतलब मैच्योर हो, जो सिंपल सा हो। ठीक है, तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं। आप अगर उनसे शादी करने के लिए कोशिश करे हो, शादी का कमिटमेंट उनसे चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप एक डिसेंट फेमिनिन बनिए। ठीक है, मतलब जिस तरह की फेमिनिन को वो शादी करना चाहते हैं ना, जैसे कि जो शादी वाली मटेरियल है, आप उसी तरह से अपने आप को तैयार करिए, तभी जाके वो पर्सन आपको शादी करेगा। ठीक है, आप अगर इतना ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हो, बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनको साड़ी बहुत पसंद है, बट आप अगर साड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं पहन रहे हो, आप बस जीन्स
जो मॉडर्न ड्रेस है, आप अगर उस तरह की चीज़ें पहन रहे हो ना, तो वो पर्सन कभी भी शादी नहीं करेगा आपसे, ठीक है। चलिए गाइस, यही कुछ रीज़न जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे रन कर जाता है। आपको लगता है विदाउट एनी रीज़न, बट उनके पीछे बहुत सारे रीज़न होता है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपका पर्सन आपसे क्यों रन कर जाते हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूली अवेकेंड है ना, आप उन सारे चीज़ों को रिपीट ना करें। जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताया ना, आप उन सारी चीज़ों को रिपीट ना करें। उनसे कोई भी आपको कमिटमेंट को एक्सपेक्ट नहीं करना है जब तक वो पर्सन खुद उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट ना दे, ठीक है। तो आपको इस जर्नी में बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, ओके। चलिए गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।